हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। जब एक बेटा या बेटी पैदा होते हैं तो माता पिता के बहुत सारे अरमान होते हैं अपने बच्चे को लेकर कि हमारा बच्चा बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, हम उसे अच्छी एजुकेशन देंगे। तो आइए हम अपनी बात की शुरुआत एक कहानी के ज़रिए करते हैं। ये कहानी है एक सौरभ की, जो कि एक गरीब परिवार का बच्चा था और उस जगह के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ता था। उसके पिता की इतनी ही इनकम थी जिससे उनके परिवार का खर्चा ही चल पाता था। इसलिए उसकी माँ घर-घर जाकर काम करती थी। वह इतना ज़्यादा काम करती थी कि उसे अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रहता था। बस हर वक़्त वह ये सोचती रहती थी कि सौरभ को अच्छी एजुकेशन मिले और टाइम टू टाइम सौरभ के स्कूल की फीस जा सके। उसकी माँ के लिए सौरभ के स्कूल में उसके दोस्त उसे चिढ़ाते भी थे, जिसकी वजह से सौरभ को स्कूल में काफ़ी शर्मिंदगी भी महसूस होती थी। एक दिन सौरभ की माँ को ज़्यादा वीकनेस फील हुई, इस वजह से वो आराम कर रही थी। इतने में सौरभ भागता हुआ अपने घर आता है और कहता है, आज मेरा रिजल्ट आया है और मैंने क्लास में टॉप किया है, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। उसके माता-पिता जब ये सुनते हैं कि सौरभ क्लास का टॉपर है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और सौरभ की माँ को तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि खुशी के कारण उसके पैर भी ज़मीन पर नहीं टिक रहे होते हैं। उसे लग रहा होता है कि उसे वो सब कुछ मिल गया, जिसका वो सब बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, उसका फल उसे आज मिला हो। सौरभ के पिता सौरभ की मार्कशीट देखते हैं और बोलते हैं, अरे वाह सौरभ, तुम्हें तो बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। इतने में उसकी माँ भी उससे कहती है, लाओ सौरभ, अपनी मार्कशीट मुझे भी दिखाओ। पर सौरभ अपनी माँ से कहता है, आप मेरे मार्क्स देखकर क्या करोगे? आपको पढ़ना तो आता नहीं है, आप तो अनपढ़ हो। और आपको पता है, आपको आपके काम की वजह से मुझे मेरे दोस्त कितना चिढ़ाते हैं स्कूल में, जिसकी वजह से मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। मैं तो आपको ना अपने दोस्तों से मिलवा भी नहीं सकता। और इतना सब कुछ गुस्से में कहकर घर से बाहर चला जाता है। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है और घर के कामों में लग जाती है। उसके पिता को भी उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती है, ना ही उसकी माँ को ये बात पसंद आती है। पर सौरभ के प्रति उसकी माँ का इतना ज़्यादा प्यार होता है कि वो सौरभ की इन सारी बातों को इग्नोर कर देती है। थोड़े टाइम बाद सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। कुछ दिनों बाद साइकिल से स्कूल जाते वक्त सौरभ का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल से उसके माता पिता को फ़ोन किया जाता है। जब उसके माता पिता हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि सौरभ का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। उसे खून की ज़रूरत थी, पर हॉस्पिटल में उसके ब्लड ग्रुप का खून अवेलेबल ही नहीं था और सौरभ का ब्लड ग्रुप भी केवल अपनी माँ के साथ ही मैच कर रहा था। उसकी माँ बहुत ज़्यादा वीक थी, इसलिए डॉक्टर ने उसका ब्लड लेने से इनकार कर दिया था और ये कहा कि अगर आपने अपना ब्लड दिया तो शायद आपकी जान को खतरा हो और आप अपनी जान भी गंवा दें। पर वह डॉक्टर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि अगर मैं अपने बच्चे की जान ना बचा पाई तो मेरी जान का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। डॉक्टर्स ब्लड लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसा कि डॉक्टर्स ने कहा था, सौरभ की माँ ब्लड देते वक्त अपनी जान गंवा देती है। थोड़े टाइम बाद सौरभ को होश आ ही जाता है। वह अपनी आंखों के सामने केवल अपने पिता को देखता है और पूछता है, माँ कहाँ है? उसके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी अनपढ़ माँ इस दुनिया में नहीं रही। वो माँ जिसे तुमने अपने दोस्तों से मिलवाने में भी शर्म आती थी, वो माँ जो दिन रात घर घर काम करती थी तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें अच्छी एजुकेशन मिल सके, ताकि तुम्हें अच्छी पढ़ाई मिल सके और तुम एक बड़े इंसान बन सको। पर वो माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। शायद अगर तुम्हारी सगी माँ भी होती ना, तब भी वो इतना नहीं करती। इतने में सौरभ अपने पिता को बहुत ज़्यादा शॉकिंग नज़रों से देखता है। तो सौरभ के पिता कहते हैं, हाँ सौरभ, हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं थी, इसलिए हमने तुम्हें अडॉप्ट किया था। इतना सुनकर सौरभ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। आजकल के बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जाने अनजाने में वो अपने माता पिता को कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे उनके माता पिता को बहुत ठेस पहुंचती है। कभी भी अपने माता पिता का दिल ना दुखाए, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए जो किया है ना, वो तुम उनके लिए ज़िंदगी में कभी भी नहीं कर सकते हो। माँ बाप की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने में, और वही बच्चा जब बड़ा होकर ये बोलता है ना कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तो ये बहुत ही गलत होता है। लाइफ में सक्सेसफुल बनना ही सब कुछ नहीं होता,
अपनी माता पिता के दिल से रिस्पेक्ट करिए, उन्हें अपना पूरा वक्त दीजिए। और जिस दिन आपके माता पिता आपको दिल से दुआ देंगे, दिल से वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे ना, उस दिन आप सही मायने में सक्सेसफुल कहलाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा।